परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन, आप निरंतर सदगुरु कबीर साहब रचित मूल ग्रंथ बीजक का उपदेश सुन रहे हैं और आज बीजक ग्रंथ के शब्द 111 का संक्षिप्त विवेचन सुनेंगे। इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में कोई दुख नहीं है। मनुष्य का जीवन तो निर्मल है, शीतल है, निर्लिप्त है, परंतु वह अपने अविवेक से स्वयं दुखों को अरचते हैं। जो दुख हमारे जीवन में नहीं है उन्हें हम अपने अज्ञान से पैदा करते हैं। संसार के सारे दुख हमारे पैदा किए हुए हैं। जीव का मौलिक स्वरूप तो निर्मल है, शीतल है, उसे अपने दिव्य स्वरूप का ज्ञान नहीं है। तो आइए श्रवण करते हैं। कहते हैं कि हाय कोई गुरु ज्ञानी जगत उल्टी वेद बूझै, पानी में पावक बड़े अंध ही आँख न सूझै। गाय तो नाहर खाए, हरिन खाए चीता, काग लंगर फांदे बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो, श्यार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने तासु भेष बाना। एक ही दादुर खायो, पाँच ही भुवंगा, कह कबीर पुकारी के, है दो एक संगा। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द के माध्यम से बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रहे हैं कि है कोई श्रेष्ठ ज्ञानी जो संसार से लौटकर ज्ञान तत्व में स्थित होकर अपने निज घट में स्थित राम को समझेगा, उस वेद को समझेगा। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद विद धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जानना। कहते हैं कि पानी में आग जल रही है, पानी में पावक बड़े अंधे आँख न सूझै। गाय तो नाहर खायो, हरिन खायो चीता, काग लंगर फांदी के बटेर बाज जीता। कि पानी में आग जल रही है लेकिन लोगों की आँख ही फूट गई है जिसके कारण उसे दिखाई नहीं देता। ये आत्मा शीतल है और इस शीतल आत्मा में काम इत्यादि की आग जल रही है। इसे विवेकहीन समझ ही नहीं रहा। यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया। गाय ने सिंह को खा गया, हरिन ने चीता को खा गया, कौवा ने लंगर को धर दबोचा, बटेर ने बाज को पकड़ करके उस पर विजय प्राप्त कर लिया है, और चूहा बिल्ली को खा गया, गीदड़ कुत्ता को खा गया। उसी के धार्मिक वेश बहाना शोभा देता है जो अपने मूल उद्देश्य को समझता है तथा उस दिशा में प्रयासरत रहता है। एक मेढक 5 गो विषैले सांप को खा गया। कबीर साहब लोगों को हाँक देकर बुलाकर कहते हैं कि मनुष्य के अंदर दैवी और आसुरी दोनों संपदा साथ में ही रहता है। तो आइए अब इस शब्द से सदगुरु कबीर साहब क्या उपदेश देना चाहते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इस जगत से उलटकर सांसारिकता से लौटकर वेद को जो समझता है, ज्ञान तत्व एवं निज स्वरूप का विवेक करता है, वस्तुतः श्रेष्ठ ज्ञानी वही है जो इस संसार से लौटकर वेद को जान गया हो। सदगुरु कबीर साहब वेद को बहुत ही आदर करते हैं। एक जगत है और दूसरा वेद है, अर्थात ज्ञान है। जगत जड़ है और वेद चेतन है। जब तक जगत से लौटा नहीं जाएगा तब तक वेद को कोई समझ नहीं सकता। लेकिन व्यक्ति संसार में ही, जगत में ही डूबा हुआ है। कहते हैं कि पानी में पावक बड़े अंधे आँख न सूझे। पानी में आग जल रही है और फूटी आँखों से दिखाई नहीं पड़ती। मनुष्य की अपनी चेतना, अपनी आत्मा स्वरूपतः शीतल और शांत होता है, परंतु उसमें काम की आग जल रही है। क्रोध की, लोभ की, मोह की, चिंता की, शोक की, राग द्वेष की आग जल रही है। कितना दुखद बात है कि जिसका स्वभाव शीतल है और अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण, अपने निज स्वरूप आत्मा में विराजमान राम के जानकारी के अभाव के कारण इस शीतल आत्मा में
विषयों की अग्नि जल रही है। जीव संसार में आकर एक एक गलत आदत का मैल अपने जीवन में लगाता जा रहा है और आग में जलता जा रहा है। व्यक्ति तरह तरह के व्यसनों, पान, बीड़ी, सिगरेट, जुआ इत्यादि में रमा हुआ रहता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में तो दुख है ही नहीं, दुख तो वह स्वयं रचता है। शीतल जीव दुखों की आग में जल रहा है, फिर भी हमारी आंखें फूटी और हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है। शीतलता, स्वच्छंदता, असंगता का, निर्लेप का ज्ञान होना चाहिए और संसार के कूड़े कचरे से हटना चाहिए। हमारे जीवन में हुए दुख उत्पन्न करते हैं ये व्यसन, ये दुर्व्यसन। शीतल पानी में आग जल रही हो, जो जीव स्वभावतः शीतल है वह अपने अज्ञान से संसार की तनिक सी बातों को लेकर तुच्छ चीजों में उलझकर छन छन पीड़ित हो रहा है। यहाँ गाय, हिरन, कौवा, बटेर, चूहा, गिदड़ तथा मेढक कमजोर पक्ष के हैं। इसके विपक्ष में रहे सींग, चीता, लंगड़, बाज, बिल्ली, कुत्ता, सांप बलवान पक्ष के हैं। संसार में सिंह, चीता, लंगर, बाज, बिल्ली, कुत्ता तथा सांप क्रमशः गाय, हिरन, कौवा, बटेर, चूहा, गीदड़ तथा मेढक को मारते हैं, परंतु यहाँ उल्टा हो रहा है। गाय आदि के कमजोर पक्ष ने सिंह आदि के बलवान पक्ष को धर दबोचा है। इसका अभिप्राय है कि हमारे हृदय में दुर्गुण तथा सद्गुण दोनों के दल रहते हैं। स्वभाव से दुर्गुण दुर्बल पक्ष है और सद्गुण सबल पक्ष है, परंतु दुर्बल पक्ष ने ही सबल पक्ष को धर दबोचा है। दुर्गुण यानी हमारे अंदर की दुर्व्यसनाएं हमारे अंदर के सद्विचार को ढक दिया है। काम अंधकार रूप और विचार प्रकाशवान रूप है। काम की दशा में आदमी कुछ क्षण रह सकता है, जीवन भर नहीं। वह जितने क्षण काम में रहता है उतना क्षण भी कितना उत्तेजनापूर्ण, भावुकतापूर्ण, मलिन, घृणित एवं अस्त व्यस्त होता है। सदगुरु कबीर साहब इस शब्द में बहुत ही मार्मिक और ज्ञानवर्धक उपदेश दे रहे हैं, जिससे क्षमा, संतोष, समता, विवेक इत्यादि मन में नहीं जगता हो तो काम, क्रोध, तृष्णा, राग, द्वेष, मोह आदि जगकर मन में छा जाता है और असुरी प्रवृत्ति जाग जाती है। अंतिम पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब यही कहा है कि कहें कबीर पुकारी के ई दो एक संग, अर्थात कि मनुष्य स्वतंत्र प्राणी, वह चाहे तो काम इत्यादि विकारों का स्मरण कर उन्हें ही मन में बढ़ा सकता है अथवा विचार इत्यादि को बढ़ाकर दैवीय संपदा मनुष्य के मन में रहती है। मनुष्य चाहे दैवीय संपदा बढ़ा ले, चाहे असुरी संपदा बढ़ा ले, दोनों के फल प्रत्यक्ष है। असुरी संपदा का फल नरक है और दैवीय संपदा का फल कल्याण है। इस शब्द के जो छठी पंक्ति में सदगुरु कबीर साहब ने विशेष महत्व की बात कही है कि आदि को उद्देश्य जाने तासु बेसवाना, जो आदि का उद्देश्य जानता है उनके बेसबान सफल होते हैं। आदि शब्द के मुख्य दो अर्थ हैं। किसी कालखंड के आरंभ को आदि कहते हैं तथा मूल को आदि कहते हैं। मूल अर्थ का उद्देश्य होता है, मनुष्य का मूल उद्देश्य दुखों से निवृत्ति। हर प्राणी दुखों से छुटकारा चाहता है, परंतु मानव प्राणी विवेक साधन संपन्न होने से दुखों के छूटने में समर्थ। दुख उत्पन्न होते हैं अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण। जब मनुष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, अपने मन, वाणी तथा शरीर के दोषों को छोड़ने लगता है, तो वह निश्चित रूप से दुख से मुक्त हो जाता है और दुख से पूर्ण निवृत्ति हो जाती है। इस प्रकार इस शब्द में सदगुरु कबीर साहब सांसारिकता एवं विषयासक्ति से लौटकर वेद को अर्थात ज्ञान को, निज स्वरूप को समझने की प्रेरणा दी है और बताया है कि तुम स्वभाव से ही शीतल और कल्याणमय हो। केवल भूल से तुम्हारे मन में
दोषों और दुर्गुणों की आग जल रही है। दुर्बल दुर्गुण जल पक्ष ने सबल सद्गुण पक्ष को दबा दिया है। यदि तुम अपने मूल उद्देश्य को समझो तथा अपने